किया और वहाँ कोई नहीं ऐसा करता है कि तुम्हारे धर्म परिवर्तन बदला जाए। कोई ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आप लोग वो लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये हमारी आस्था है। हम यहाँ अपनी मर्जी इच्छा से आते हैं, हमें यहाँ सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमें आराम मिलता है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु जो जीवन देता है, जो अच्छे राहें दिखाता है, हम लोग हमारी इच्छा मर्जी है, हम अपनी इच्छा मर्जी से आते हैं यहाँ, हमें सुकून मिलता है। तो ऐसा ना करे कोई कि वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे प्यार करता है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भनी मैंने आज भिडियो मध्य आम मैंने एक बहुत सुंदर साक्षी आम शुणा। एठार जने भौणी अच्छा तांकर मत होउछि मु धर्म परिवर्तन करना, मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव में मु ग्रहण करिछि। मु कौन से धर्म परिवर्तन करना। आमे माने से भौणीकर साक्ष्य को आमे माने सुनिबा तांको मुखरु आ से कौन कहउछंती धर्म परिवर्तन विषय को लेकिन आ परमेश्वर तांको जीवन रे माने कौन चमत्कार करिसंती सेटा भी देखिबा। आ आमे माने देखिबा से केमिति रोग रे पीड़ित थिले। मु जस्ट टिके मु कहि दउछि लिकोनिया बोली गुटे बहुत बड़ा बीमार अछि। सेटा हेले कौन हुए मु तो जाने नहीं से विषय, किंतु सेटा मुझे बहुत बड़ा मारात्मक बीमार गुटे मु जति जानी। आउ से भौणी को सही रोग होता बीमार होता से अनेक डाक्तर देखले माने अनेक जगह गले माने कौ जगार कौन सी सुस्थता मिलला नहीं। आ शेष से प्रभु जीशु ख्रीष्ट पाख आसिले जिते निमंते प्रार्थना करागला सेतबेले कौन है तांको शरीर थिबा से जो बेमार धीरे धीरे सुस्थ होबार लगिला। आ वर्तमान से बहुत माने संपूर्ण सुस्थ आ से वर्तमान जने संपूर्ण भाव में जने प्रभु विश्वासी आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट से विश्वास करते। तबे प्रिय बंधुगण आमे डायरेक्ट ताहाको मुखर आमे सुनिबा जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको जीवन रे क्यों अद्भुत कार्य करिसंते। आउ आमे विलंब करबा नहीं, चलंत आमे डायरेक्ट तांकर मुहर आमे सुनिबा जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको जीवन रे कौन चमत्कार करिसंते। नमस्कार। आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और जैसे कि हम आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाए किस प्रकार से पास्टर लोग के ऊपर जो है कि बहराइच ज़िला में जो है कि सताव हो रहा है, और उसी कलीसिया के एक बहन है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे सेवकाई चल रहा है, किस प्रकार से जो कि पास्टर लोग के ऊपर सताव हो रहा है और ये क्यों वहाँ पे आती हैं, इनके जीवन में प्रभु क्या किया, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम गंगा जली है जी। तो प्रभु का आप जब नहीं जानती थी तो आपका जीवन कैसा था? मेरा जीवन जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, मेरा जीवन बहुत बेकार चल रहा था मेरे लाइफ में। जैसे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं था ऐसा, और मैं बहुत परेशान थी। क्या परेशान में क्या हो रहा था? मैं बीमारी से बहुत ग्रस्त थी। मुझे क्या बीमारी हो रहा था? लकोरिया की बीमारी थी, और मेरा शरीर ऐसा था जो मैं मरने के तगार पे पहुंच चुके थे। कितने साल से लकोरिया की बीमारी लमसम में मतलब 16-17 साल के थी, तभी ऐसा हो गया था। तो दवाई कराई कि नहीं कराई? दवा भी कराए, मतलब जब ससुराल में गए तो और ज़्यादा मतलब बढ़ गया, और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, और मेरे पति भी कितने डॉक्टर को दिखाया? मैंने डॉक्टर को दिखाया, दवा भी कराते रहते, पर उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं मिलता था। हमेशा यही लगा रहता था कि कभी बीमार तो कभी अच्छे, कभी बीमार, ऐसा चल रहा था मेरे जीवन में। कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई डॉक्टर या कोई दवा मुझे ठीक कर पाए। तब तो लगभग कितने डॉक्टर के पास आप गए होंगे?
लमसम में 8-10 डॉक्टर के पास मेरे गया। और फिर जब मैं परेशान हो गई, क्योंकि पैसा कितना लग गया? मेरे फैमिली में इतना पैसा भी नहीं था। मेरे पति लिखे पढ़े थे और वो बाहर मजदूरी भी नहीं कर पा रहे थे, और मेरी फैमिली की बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, और इसलिए हम दवा भी शुद्ध ढंग से नहीं करा पा रहे थे। और जब दवा भी कराते थे तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, आराम नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा था, और आपका शरीर मतलब और ख़राब होते जा और ख़राब होती जाती थी। तो कैसे प्रभु को जाने? फिर कहीं ये दिक्कतें, कहूँ वो दिक्कतें, तो हम सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। फिर हमारे ससुर जो है मतलब वो होम गार्ड में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। मतलब उनकी नौकरी मेरे पति को मिलने वाली थी, पर मेरे पति बहुत सोच रहे थे कि हमारे घर के कोई सदस्य हो जाए तो दिक्कतें कुछ दूर हो जाए। लिखे पढ़े थे, जब वो वहाँ जाते थे तो हमेशा कोई कहता था तेरा कद छोटा है, कोई ऐसा है वैसा है, आपके पति को? कहकर वहाँ से वापस कर देते थे। फिर वहाँ से वो आते थे, हम बहुत परेशान रहते। कहीं भी मूर्ति बनी होता था, कहीं भी मतलब कोई भी त्योहार पे, जैसे मंदिर में कहीं भी हम जाते तो रोते थे कि हे भगवान, हे माता जी, मुझे ऐसा कुछ कर दे कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। मतलब आपका परिस्थिति जैसे खराब था, वैसे जहाँ कहीं पे भी जाते थे, चाहे मंदिर हो या कोई भी और स्थान है, हाँ। तो आप मतलब वहाँ पे सर झुकाती, रोती थी, प्रार्थना करती कि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, मेरे पति को नौकरी मिल जाए जिसके लिए वो दौड़ते हैं। पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, हमें निराश रहती थी। फिर एक बार ज़्यादा मुझे बीमारी ऐसा हुआ कि मतलब मुझे कई बार मतलब कुछ ऐसे जो होते हैं कि बंद कालरा जिसे कहते हैं, वो हमारे जीवन में एक बैग से आ गया। और जब एक डॉक्टर आए, मुझे बोतल चढ़ाने लगे, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा दम ही निकल गया, मैं मर गई। मैंने कहा मेरे बच्चों को बुला दो, मैं देख लूँ, फिर अब हम बचेंगे नहीं। तब मेरे परिवार ने बहुत रोने लगे सब लोग, और डॉक्टर भाग गया मेरे घर से बोतल लेकर। तब हमें हालत देखकर? हाँ, वह महाराजगंज में डॉक्टर रहते हैं। तब मेरे मायके यहाँ फ़ोन गया कि तुम्हारी बेटी बहुत सीरियस है, मतलब आके मतलब देख जाओ। तब वहाँ से मेरे भैया लोग आए, मुझे वहाँ लेके गए अस्पताल में, मुझे एडमिट किया, वहाँ बोतल वोतल चढ़े। फिर मेरे एक भैया हैं पिपरी, राजी चौराहा पिपरी, जो मेरे बहन के मतलब हस्बैंड हैं, वो प्रभु को जानते थे पहले से। तो जब वो वहाँ आए, पता लगा कि मतलब हम बीमार हैं, तो वहाँ आए वो। फिर हमारे पति से वो बताने लगे कि तुम लोग तुम्हारी लाइफ में इतनी मतलब खराबियाँ चल रही, दिक्कतें हैं, तो हमारे वहाँ मतलब चर्च लगती है, वहाँ पे तुम जाओ, वहाँ पास्टर आते हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको ज़रूर चंगा करेगा। जब वो भैया ने बताया तब हम वहाँ, फिर मेरे पति ने कहा तो ठीक है, मेरे पास मतलब गाड़ी वाड़ी तो है नहीं, आप ही मेरी मदद कर सकते जो इनको लेके जा सकते हैं, फिर हम दूसरे दिन चलेंगे। तो कहीं कोई बात नहीं है आप। तब वो भैया आए मतलब संडे के दिन, और मुझे चर्च में लेके आए। फिर वहाँ के पास्टर लोग ने मतलब प्रार्थना किया मेरे लिए, और वो बता रहे थे कि जहाँ जहाँ आपको मतलब परेशानियाँ हो, प्रभु आपको छूने जा रहा है, और प्रभु आपको आज़ाद करेगा। तुम प्रभु से अपनी मन की बातें कहो, अपनी हिदायतों को रखो। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, और उसी क्षण परमेश्वर की आत्मा ने हमको छुआ, और मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं अच्छी हो चुकी हूँ। मेरा शरीर बहुत भला चंगा मतलब लगने लगा वहीं से, पहले दिन? हाँ, पहले दिन से मतलब जैसे मैं परेशान रहती उससे ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा लगा, मुझे वहाँ सुकून मिला। फिर वहाँ से मैं आई घर, अपने पति से कहने लगी। फिर उन्होंने दूसरे दिन साइकिल पे हमको बिठाया, जब संडे आया साइकिल पे मुझको बिठाया, और प्रभु के घर लेके गए, जहाँ प्रभु की प्रार्थना होती थी वहाँ हमको लेके गए। हम दोनों ने मिलकर प्रभु से प्रार्थना किया, और सब लोग, बहुत लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अपने मन की बात को कहते हैं। फिर हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु से अपनी बातें को कहा। उसी दिन से मुझे आराम मिलने लगा।
फिर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप चाहो तो मेरे पति को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। आपके प्रॉब्लम से मतलब उस समय आज़ादी मिल गया? आज़ादी मिल गई। रही आपकी पति का जो नौकरी नहीं लग रहा था? नहीं लग रहा था। फिर मैंने वहाँ जाकर प्रभु से प्रार्थना किया, और पास्टर लोग हैं, जो भैया लोग प्रभु के दास हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं साथ में मिलकर, और मुझे वहाँ बहुत आराम मिलता है यहाँ। और जब हम प्रार्थना किया और प्रभु ने मेरे ज़िंदगी में लमसम में 6 महीना ऐसे बीत गई, और मैं दवा भी लेने बंद कर दिया। मुझे मतलब आराम मिलने लगा उससे, मैंने दवा बंद कर दिया। फिर प्रभु के दरबार जाती रही, प्रभु से अपनी मन की बात कहती रही। धीरे धीरे प्रभु ने मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया। मेरे पति को जो जॉब मिलने वाली थी वो नहीं पा रहे थे, तब मेरे पति मतलब एक ऐसा जॉब मिला जो हमारे भैया लोगों ने कहने लगे कि एम्बुलेंस की नौकरी है, अगर फार्म भरना चाहो तो आप भी भर सकते हैं, तो उसमें हो जाओ, नहीं तो आपकी उम्र भी चली जाएगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और उस समय मेरे पास पैसे एक भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे पति कमा नहीं पा रहे थे, पढ़े लिखे थे, बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, हम बीमार थे, तो कैसे वो छोड़ के हमें बाहर जाए। फिर जब ऐसे होता गया तो हमसे पूछें कि हम भी भर दें, तो हम कहें तो भर दो। जब प्रभु कहता है कि तू अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तेरे लिए मार्ग को चुनूँगा। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, हम कहा ठीक है, अगर आपका मन कहता है तो हम सोचते हैं, हमें विश्वास है कि प्रभु ज़रूर ऐसा करेगा। जब वो मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, मुझे वहाँ से आराम मिलता है, तो करेगा ज़रूर। फिर मेरे पति ने फार्म भरा और वहाँ फार्म छोड़ दिया। पैसा भी वहाँ 1-1.5 लाख रुपया लगना था, मेरे पास कुछ भी नहीं था पैसा, पर मैंने प्रार्थना जब से करना शुरू किया और प्रभु की मतलब ऐसी दया हुई कि जिन लोगों से मेरे पति ने पैसे मांगे वो पैसे मेरे पति को दे दिया। कोई ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। प्रभु की ओर से ऐसे मेरे ज़िंदगी में काम होते गए। प्रभु ने सारे खर्चे पूरा कर दिया। 1 लाख रुपया जमा करके हमने दिया। 15 दिन के बाद मेरे पति को मतलब नौकरी मिल गई, मतलब ज्वाइनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया। वहाँ वो 1 महीना तक ट्रेनिंग किया। मेरा शरीर भी यहाँ बहुत भला चंगा होने लगा। और जब मेरे पति मौका पाते फिर वहाँ यहाँ चर्च में आते, प्रार्थना करते, और हम भी आते। ऐसे ऐसे होते होते मेरे पति के जीवन में बहुत बड़े काम हुआ। मेरा शरीर भी चंगा हो गया। और लोग कहते हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन। पति का भी नौकरी लग गया? पति की नौकरी बिल्कुल सही है। हाँ, आज सही बोल रही है। हाँ, आज मेरे पति नौकरी कर रहे हैं। बहुत भी तनख्वाह मिलता है और 16-17 ऐसे मिल जाता है, 18 को 19। हमारे पति का सबसे बढ़कर वहाँ जितने लोकेशन पे लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा मेरे पति की सैलरी आती है हर महीने में। और आप बिल्कुल उस बीमारी से, जो लिकोरिया की बीमारी, अब उस बीमारी से मैं ठीक हो चुकी हूँ। हमें लोग देखते हैं तो अब पहचान नहीं पाते हैं, कहते हैं तुम पहले कैसी थी अब कैसे हो गई। और बहुत लोग खुश होते हैं, कहते हैं तुम्हारे जीवन में बहुत, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु को जब से मैंने पाया, मेरे घर से सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें प्रभु ने, तो इसी के चलते जो है कि आप प्रभु में मतलब बनी है और उनमें आते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ, हम लेकिन एक दो सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं, ठीक ना, और बहुत सारे लोग जो है गवाहियाँ दे रहे हैं, लेकिन उन लोग को आने के चलते जो लोग इल्ज़ाम भी लगा भी रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो क्या ऐसे धर्म परिवर्तन आपके साथ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना वहाँ के लोग हमसे कुछ कहें कि ये बदलो वो बदलो। हम लोग गए वहाँ, प्रार्थना किया, हमारे मन को शांति मिली। और आपके क्या पैसा भी दिया गया? नहीं, पैसे नहीं दिया गया हमको। आपके साथ ऐसे नहीं धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं, पैसे कुछ नहीं, हमारे पास एक भी पैसे नहीं होता था जब हम वहाँ चर्च जाते थे। और कोई हमसे ये नहीं कहता कि कोई पैसे की बात है या पैसा दो तो तुम्हारे लिए झाड़ फूक हो, ऐसा कोई बात नहीं हुआ वहाँ पे। ऐसा हमने कभी कुछ नहीं देखा।
अगर मेरे पास जितना जो होता था भेंट के लिए, हमारे पास चाहे 10 हुआ या 5 हुआ या 50 से लेके ऐसे, जो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मैंने सोच के गई कि आज प्रभु को मैं इतना दूंगी, अपने मन से मैंने दिया। मतलब आप वहाँ पे देती थी? हाँ, देती थी। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे पास्टर जी खुद देते हैं। नहीं, पास्टर लोग नहीं देते, पास्टर लोग नहीं देते। मतलब आप वहाँ पे दान के रूप में मदद देती हैं? अपने मन से, अपनी मर्जी से, जो भी इच्छा मतलब होता है। हाँ, जो भी इच्छा। जब मेरे पति को जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु जब सैलरी मिलेगी तो हम तुझे भेंट चढ़ाऊँगा। फिर मैंने प्रभु को भेंट चढ़ाया, उनकी गवाही दी। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ऐसे काम किया, और वहाँ कोई नहीं ऐसा करता है कि तुम्हारे धर्म परिवर्तन बदला जाए, कोई ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं। इस बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे आप लोग, वो लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ये हमारी आस्था है। हम यहाँ अपनी मर्जी इच्छा से आते हैं, हमें यहाँ सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमें आराम मिलता है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु जो जीवन देता है, जो अच्छे राहें दिखाता है, हम लोग, हमारी इच्छा मर्जी है, हम अपनी इच्छा मर्जी से आते हैं यहाँ, हमें सुकून मिलता है। तो ऐसा ना करे कोई कि वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे प्यार करता है। ये नहीं कि उनसे करता है, मुझसे नहीं करता। मेरा परमेश्वर जो है सारे जगत से प्रेम करता है, सबको राहें दिखाता है। तो बहुत सारे लोग आज भी बीमार हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि जो तेरा सच्चे मन से जो यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनके राहों पे चलता है, उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि तुम विश्वास करो और सच्चे मन से यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करो, और उनके जीवन में परमेश्वर ज़रूर छुटकारा देगा। क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने दिया, बहुत बड़ी मेरे जीवन में काम किया। प्रभु का जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है। ऐसे में उन लोगों से कहना चाहती हूं कि वो भी परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करें और परमेश्वर पे प्रार्थना करें, अपने मन को बदलें। जो बुरे विचार हैं, जो एक दूसरे के लिए छल कपट है, ऐसा ना करें, और प्रभु पे भरोसा रखें। प्रभु उनके जीवन में ऐसा ही करेगा जैसे मेरे जीवन में काम किया है। ओके। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से बहन अपने सारे प्रॉब्लम को बताई कि इनके जीवन में लिकोरिया का बीमारी था और उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसके चलते मरने पे थी। और आप समझ सकते हैं जिस स्त्री को जो है कि लिकोरिया का बीमारी हो जाता है, उनका शरीर दिन प्रतिदिन जो है कि गलते जाता है, काफ़ी दवा कराता है, वो लोग ठीक नहीं हो पाता। लेकिन डॉक्टरों ने जो है कि इलाज किया, छोड़कर भाग गया। लेकिन कोई व्यक्ति जो है कि इनके भाई ही थे, जीजा थे, और जो कि प्रभु के बारे में बताए, और ये जो है कि वहाँ पे गई, उनके लिए प्रार्थना हुआ और प्रभु इनको चंगा किया। और आज जो है कि आप देख रहे हैं ऐसा इनका हालात पहले नहीं था, पहले इनको पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम किया और आज जो है कि आपके सामने गवाही दे रही है। और इतना ही नहीं, प्रभु इनके पति को भी एक अच्छा जॉब दिया और उस जॉब के द्वारा इनके फैमिली, इनके परिवार अच्छे से खा पी रहा है, चल रहा है। और आज जो है कि गवाही दे रहे हैं कि इनके साथ कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी पैसा नहीं मिला। ये यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम किया और इनका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह और भी जो लोग हैं वो विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो वो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करेगा। क्योंकि इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है और इसीलिए 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और हम सब के लिए जो है कि अपना बलिदान क्रूस पर दे दिया। तो मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह।